हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के वेक्टर एनालिसिस मेथड में हम आज जो है वेक्टर के त्रिभुज नियम का एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट किस तरह निकालते हैं और जो रिजल्टेंट आता है वह रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ कितने एंगल पर होता है, तो रिजल्टेंट और उसकी दिशा दोनों हम ज्ञात करेंगे। तो देखें, ये है हमारा वेक्टर ए ओ पी और ये पी क्यू, ये है वेक्टर बी। ए और बी थीटा एंगल पर झुके हुए हैं। अब ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे तो ये मिल जाएगा वेक्टर आर। यहां पर ओपी ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसी तरह से पी क्यू इसका मैग्नीट्यूड है। ये थीटा एंगल हो गया। ये जो रिजल्टेंट का एंगल है यह एंगल अल्फा। अब इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल पी एस क्यू में देखें तो कास थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच बेस पी एस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू, पी एस अपॉन ये पी क्यू वेक्टर बी है तो ये मैग्नीट्यूड, तो पी एस इक्वल्स टू बी कास थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एस क्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्यू एस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू एस अपॉन वेक्टर बी, और इस तरह से मिल गया क्यू एस इक्वल्स टू बी साइन थीटा। इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब आप देखें ट्रायंगल ओ एस क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच जो आप रिलेशन एक पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम को यहां पर अप्लाई करेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। ओ एस को हम लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एस, ओपी प्लस पी एस होल स्क्वायर, और एस क्यू इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ओपी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर 2 इंटू ओ पी इंटू पी एस और प्लस एस क्यू स्क्वायर। अब आप ट्रायंगल पी एस क्यू में अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, यानी पी एस स्क्वायर और एस क्यू स्क्वायर का जो, तो यहां से देखें पी एस स्क्वायर, इसको हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं, पी एस स्क्वायर और प्लस एस क्यू स्क्वायर बच गया 2 ओ पी इंटू पी एस। ओ क्यू क्या है, आर है, और ओ पी
जो मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ये मिल गया पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ओपी, ओपी मैग्नीट्यूड में हो गया ए, और पी एस की वैल्यू यहां से देखें बी कास थीटा, बी कास थीटा। तो इस तरह से आर की वैल्यू मिल गई हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कास थीटा अंडर रूट। तो यह एनालिटिकल मेथड मतलब गणितीय विधि से हमें इसका रिजल्टेंट मिल गया। अब यह रिजल्टेंट पहले वेक्टर ओ पी जो वेक्टर ए है के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो जब अल्फा कोण बनाता है तो फिर हम ट्रायंगल ओ एस क्यू, इन ट्रायंगल ओ एस क्यू, तो tan अल्फा tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी, तो पी हो गया क्यू एस अपान पी बाई बी, पी एस, पी एस प्लस ओ पी, यानी सिंपली आप इसको ओ एस, tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू एस की वैल्यू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपान ओ एस इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एस, ओ पी प्लस पी एस, बी साइन थीटा अपान ओ पी ए प्लस पी एस इक्वल्स टू पी कास थीटा, बी कास थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि एनालिटिकल मेथड मतलब कि जो गणितीय विधि है, इस गणितीय विधि से ये हमें रिजल्टेंट मिल गया, और ये रिजल्टेंट जो प्रथम वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वह एंगल मिल गया। तो इस तरह इसके बहुत से एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इन दो फार्मूले का मेनली यूज करेंगे। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वह स्पेशल केसेस जो है क्या हैं? स्पेशल केसेस आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। अब केस नंबर 1, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कास 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कास 0 1, तो 2ab, और ये वैल्यू हो गई a प्लस बी होल स्क्वायर रूट, यानी a प्लस बी, ये बाहर आ गया। यानी यहाँ पर रिजल्टेंट की जो वैल्यू है r इक्वल्स टू a प्लस बी, अर्थात 0 डिग्री से 0 डिग्री पर अगर दोनों जो है झुके हुए हैं तो
ए और बी के बीच, मतलब कि जो रिजल्टेंट मिलेगा वह रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 0 अपान ए प्लस बी कास 0। साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए टोटल हो गया 0। तो इस तरह से आपको मिल गया अल्फा की वैल्यू 0, अर्थात ए और बी के दिशा में ही रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा होगी। सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 90। कास 90 की वैल्यू 0, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 0, तो 0 ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये मिल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंगल कितना होगा? tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 90 अपान ए प्लस बी कास 90। साइन 90 1 और कास 90 0, तो ऊपर की वैल्यू मिल गई b और कास 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, मिल गया अपान a। तो इस तरह से अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई a। अब यहाँ पर एंगल इस पर डिपेंड करेगा कि a और b जो दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने हैं। थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180। कास 180 की वैल्यू -1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -1 तो ये -2ab, यानी -2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट है, तो ये वैल्यू मिल गई a माइनस बी। यानी इस केस में हो गया कि दोनों वेक्टर, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मिलेगा यह इस पर डिपेंड करेगा कि आइदर a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। a इज ग्रेटर देन b होगा तो a की दिशा में, b इज ग्रेटर देन a होगा तो b की दिशा में। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan अल्फा, जो रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है, tan अल्फा इक्वल्स टू b साइन 180 अपान a प्लस b कास 180। कास 180 -1, तो a माइनस बी हो गया, साइन 180 0, तो टोटल वैल्यू हो गई 0। यानी अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो ये कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं। अब इस इक्वेशन, यानी जो रिजल्टेंट है r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, और रिजल्टेंट का जो एंगल है tan अल्फा इक्वल्स टू b साइन थीटा अपान a प्लस बी कास थीटा, इसकी हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल
करते हैं और उस न्यूमेरिकल के बाद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि ए बी अल्फा थीटा ये कहाँ और कब कैसे यूज करने हैं, इसको आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखिए। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड, संयोजन की जो गणितीय विधि है, जिसमें अभी आपने देखा कि r की वैल्यू √a² + b² + 2ab cos थीटा और जो रिजल्टेंट r है वह वेक्टर a के साथ अल्फा कोण, तो tan अल्फा = b sin थीटा अपान a + b cos थीटा। अब ये देखिए क्वेश्चन है, एक कण पर 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन का बल परस्पर 90 डिग्री के कोण पर कार्यरत है, तो परिणामी बल का मान और दिशा बताइए। तो F1 6 न्यूटन, F2 8 न्यूटन और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो R = √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 90। F1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर, ये 8² 2 × 6 × 8 और cos 90 0, तो ये टर्म 0 हो गया। 6² + 8² ये 100 हो गया, √100 = 10 न्यूटन। यानी 6 न्यूटन और 8 न्यूटन जो 90 डिग्री पे कार्यरत हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वह 10 न्यूटन का होगा। एंगल कितना होगा? तो tan अल्फा = फार्मूला भी पढ़ा आपने कि 20 sin थीटा अपान a + b cos थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरह से 8 × 1/6 + 8 × 0, ये 8 × 0 0 हो गया, 8/6 2 से कैंसिल, 2 4 जा और 2 3 जा, तो 1.33 और tan अल्फा = मिल गया 1.33 और यह tan 53 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस तरह से परिणामी बल 10 न्यूटन जो 6 न्यूटन के बल से 53 डिग्री पर काम करेगा। दो समान बलों का परिणामी बल भी उन्हीं बलों के बराबर है, तो समान बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हमने मान लिया कि प्रत्येक बल F है, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, तो सबकी जगह पर F हो गया, तो F² = F² और प्लस F² + 2 ये हो गया 2F² cos थीटा, एक F² इससे कैंसिल हो गया, तो F² + 2F² cos थीटा = 0, 2F² cos थीटा = -F², F² कैंसिल हो गया, तो cos थीटा = -1/2, दैट इज ये वैल्यू होती है cos 120 की, तो थीटा = 120 डिग्री। यानी दोनों बलों के बीच का जो कोण है यह 120 डिग्री है। एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन के परस्पर 120 डिग्री पर हैं। इन बलों के सदिश योग का परिमाण, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये देखें परस्पर 120 डिग्री पर हैं, तो मान लेते हैं कि बल जो है F है, तो F = ये ए बी दोनों की जगह पर 5, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, तो 5 की यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी गई, तो इस तरह से आप देखें कि cos 120 की वैल्यू हो गई -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -25 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25, तो दैट इज √25 यानी 5 न्यूटन। तो इसका जो परिणामी होगा वह भी 5 न्यूटन होगा, तो ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन को देखें, दो छात्र स्कूल से मोटरसाइकिल द्वारा क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो अलग अलग मार्गों जिनके बीच का कोण 60 डिग्री है पर गति करते हैं। दोनों छात्रों के बीच की दूरी 12 मिनट के बाद ज्ञात कीजिए। दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, जैसे एक इस दिशा में जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। दोनों के बीच का जो कोण है वह 60 डिग्री का है और जो समय है वह 12 मिनट है। तो 12 मिनट को पहले बदल लेंगे घंटे में, तो 12/60 यानी 1/5, तो ये 0.2 आवर हो गया। अब पहला छात्र 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो कितना दूर जाएगा? 10 × ये 0.2, तो 2 किलोमीटर। इसी तरह से दूसरा छात्र
ये 30 की स्पीड से जा रहा था, तो 30 इंटू 0.2 6 किलोमीटर। तो अब जो दोनों के बीच डिस्टेंस होगा, विस्थापन होगा, वह विस्थापन के लिए आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये वेक्टर का माइनस, यानी जो घटाया जाता है वेक्टर, उस तरह से यह यहाँ पर कार्य करेगा। तो अब इसे हम इसके इनिशियल डायरेक्शन में ले आते हैं। तो होगा क्या कि ये वेक्टर ए इस दिशा में है और वेक्टर बी इस दिशा में। तो अब वेक्टर बी को ये 60 डिग्री है, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट में ये 180 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो 120 डिग्री, यानी ए और बी के बीच जो एंगल होगा वह 120 डिग्री का होगा। तो इस तरह से ये जो रिजल्टेंट डी है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर 2 और b की जगह पर 6 कास 120 और माइनस 1/2 हो गया कास 120 की वैल्यू। ये 2 से कट करके और ये आ गया √28, और √28 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो 2√7 किलोमीटर। यानी 12 मिनट बाद दोनों छात्रों के बीच की दूरी 2√7 किलोमीटर, यानी इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो 2.65 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दूसरे फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें यह 60 डिग्री पर दिया गया है। तो यह वेक्टर सब्ट्रैक्शन के नियम से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के नियम से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा, माइनस 2ab कास थीटा, और उसकी हेल्प से फिर आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चल रही है और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा NE दिशा में, NE मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लहरा रहा है। यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करना प्रारंभ कर दे तो नौका पर लगा झंडा किस दिशा में लहराएगा। इस फिगर से देखें, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री पर ये हो गया वेक्टर OA, यानी इसी डायरेक्शन में हवा की स्पीड, यानी हवा की जो दिशा है वो इसी दिशा में है। तो इसको हमने सपोज कर लिया VW, W फॉर विंड। अब जो दूसरी बात इसमें है कि जो बोट है वह उत्तर दिशा में जा रही है। ये VB उत्तर दिशा में, B स्टैंड्स फॉर बोट, उत्तर दिशा में यह 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करना प्रारंभ करती है। तो अब इन दोनों के बीच में जो सापेक्षिक वेग होगा, क्योंकि यहां पर पूछा यह गया है कि इस नौका पर लगा झंडा किस दिशा में लहराएगा, तो हवा और बोट की जो स्पीड है, दोनों का जो सापेक्षिक वेग होगा उस सापेक्षिक वेग की दिशा में लहराएगा। तो सापेक्षिक वेग निकालने के लिए आप VB का अपोजिट माइनस VB, अब माइनस VB एक वेक्टर हो गया और दूसरा हो गया इधर VW। इन दोनों का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से पूरा करके और इसका रिजल्टेंट देखें तो इसका रिजल्टेंट आएगा OB, इसका रिजल्टेंट मिलेगा OB। यह अल्फा कोण बनाता है पहले वेक्टर के साथ। तो अगर हम VB को डायरेक्शन बदल देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, तो 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री। तो A और मतलब कि OA और OC यानी VW और माइनस VB के बीच जो कोण है वह थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री होगा। अब OB जो VWB है, अर्थात जब नाव चलना शुरू करेगी तो नाव पर जो लगा झंडा है वह हवा और नाव के सापेक्षिक वेग यानी VWB की दिशा में लहराएगा।
इस दिशा में। अब कितने कोण पर होगा, कितने कोण पर होगा, तो हमें क्या चाहिए, tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल्स टू, ये देखें, माइनस ये मैग्नीट्यूड है, तो जैसे b साइन थीटा अपान a प्लस बी कास थीटा लिखते हैं, वैसे थीटा की जगह पर 135 है, और a की जगह पर VW है, और b की जगह पर माइनस VP है। मार्ड में रखा गया है, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो इस तरह से हो गया ये 51 इंटू साइन 135, इसकी वैल्यू होती है 0.707, और VW 72 दिया हुआ है माइनस VB, तो इस तरह से ये 72 इंटू इसकी वैल्यू हो गई कास 135 की माइनस 0.707, और इस तरह से ये टोटल आ गया 36.057 बाई 72 माइनस 36.057। इसको आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 1.0285। तो tan अल्फा इक्वल्स टू ये मिला, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस मच, और इसकी वैल्यू नियरली 45.8 डिग्री आती है। यह एग्जैक्ट नहीं, दशमलव का यहाँ पर अंतर आएगा, तो यह लगभग 46 डिग्री कह सकते हैं कि 46 डिग्री पर OA के साथ, OA के साथ 46 डिग्री पर झंडा इस दिशा में लहराएगा।